स्टूडेंट्स, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 43 वीक्स जो बचे हैं मई तक, 30 अप्रैल तक, उसमें आप 96 चैप्टर्स कैसे खत्म कर सकते हैं। और 96 चैप्टर्स मतलब दोनों 11वीं और 12वीं के। इसमें हमारे कितने चैप्टर हो गए? 50 चैप्टर्स 11th के हैं और 46 चैप्टर 12th के हैं, है ना। और मैंने आपसे ये भी कहा था, तो शेड्यूल मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, आप में से काफी सारे लोगों ने देखा। मैंने एक्चुअली उसकी एक वर्ड फाइल भी डाली थी कि आपको एग्जैक्टली ये शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, आप अपना शेड्यूल कस्टमाइज करना चाहते हैं, कस्टमाइज कर लीजिए। उस वर्ड फाइल के अंदर प्रिंट आउट लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए। मैंने आपको यह भी बोला था कि आपका कुछ सवाल है इस वीडियो के बाद तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और मैं उसके जवाब में एक फॉलोअप वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना टाइम टेबल, अपना प्लान, अपना शेड्यूल जरा फ्रीज कर लें और फिर उसको फॉलो करना चालू करें। तो 3 इंपॉर्टेंट सवाल आए जो मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़े, कुछ बच्चों के फोन भी आए। ठीक है, एक, यदि मैं 43 वीक्स में 43 वीक्स में सिलेबस खत्म कर रहा हूं तो रिवाइज कब करूंगा? एक तो ये सवाल है, मैं इसका जवाब दूंगा। दूसरा सवाल, यदि मेरा 43 वीक्स में सिलेबस खत्म हो रहा है तो फुल सिलेबस टेस्ट कब लिखूंगा? गुड क्वेश्चन, इसका मैं जवाब देता हूं। और तीसरा सवाल, मेरा स्कूल का एक सीक्वेंस चल रहा है और मेरे कोचिंग में एक और सीक्वेंस चल रहा है, तो मैं दोनों को कैसे मैनेज करूं? इन 3 सवालों का जवाब करते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मतलब बहुत सारे बच्चों की तैयारी की ऐसी तैसी यही करता है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। एक स्टूडेंट का सुबह फोन आया, शायद उसका अक्षर नाम है, दिल्ली से ही है, और उसने बताया कि सर हर मंडे को टेस्ट होता है। जब से सीबीएसई का सर्कुलर आया, इन्होंने एक शेड्यूल पब्लिश कर दिया, हर मंडे को एक टेस्ट लेंगे, जो भी हफ्ते में पढ़ाया उसके बाद हर महीने टेस्ट लेंगे और फिर मिड टर्म, यूनिट टर्म वगैरह खूब सारे टेस्ट चलने वाले हैं। अब देखिए, इतनी प्रॉब्लम है नहीं यदि आप ध्यान से देखेंगे। आपका शेड्यूल है ना, 2-2 हफ्ते का आपका शेड्यूल है। मैंने अक्षत को एक बहुत सिंपल सी चीज बोली, आप क्या करो, आप अपना जो शेड्यूल है, ठीक है, वर्ड फाइल दी है आपको शेड्यूल वाली, जिसे आप चेंज कर सकते हैं, अपना शेड्यूल स्कूल के हिसाब से ही बना लो। ठीक है, इसमें बस चैलेंज ये होगा कि यदि आपका लाइव क्लासेस हैं तो लाइव क्लासेस के अंदर और स्कूल के अंदर जो सीक्वेंस है, लाइव क्लासेस को आप चेंज नहीं कर सकते। पर यदि आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स है, यदि आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। इस वाले सवाल का जवाब दे रहा हूं, नंबर 3 का। यदि आप दोनों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, स्कूल में कुछ और पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप किसी ना किसी जगह पे जाके स्कूल या कोचिंग की पढ़ाई बंद कर देंगे। स्कूल की पढ़ाई बंद करेंगे, बोर्ड एग्जाम में ऐसी तैसी हो जाएगी, और कोचिंग की पढ़ाई बंद करेंगे तो नीट एग्जाम में नहीं होगा। बेहतर यह है, यदि आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स है, स्कूल के हिसाब से अपना नीट का शेड्यूल कॉन्फ़िगर कर लीजिए। वर्ड फाइल आपके पास है उस शेड्यूल की, उस शेड्यूल को पूरा स्कूल के हिसाब से बना लीजिए। यदि वो हर हफ्ते, मैंने अक्षत को बोला हर मंडे को टेस्ट लेने, 2 हफ्ते का मैंने आपको टारगेट बनाने का कहा, तो 2 हफ्ते का मतलब 1 हफ्ता प्लस 1 हफ्ता होता है। 1 हफ्ते के एंड पे जो हो जाएगा वो पहले हफ्ते में पढ़ लेगा ना, और उसके बाद दूसरे हफ्ते में पढ़ लेना, और आपका 2 हफ्ते का टारगेट भी सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा रेकमेंडेशन है, रिकॉर्डेड कोर्स हो और उसके बाद आप स्कूल का शेड्यूल फॉलो कर लो। स्कूल में जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, पीछे से आके नीट के हिसाब से वो चैप्टर पढ़ लीजिए, उसका थ्योरी देखना है, उसका वीडियो देखना है, उसका एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, एमसीक्यू, है ना। ये चीज क्लियर हो गई। तो पहली बात ये है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स है, आप स्कूल के सीक्वेंस के हिसाब से चल जाओ और आराम से आपकी चीजें मैनेज हो जाएंगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा आपके स्कूल और नीट की कोचिंग के शेड्यूल में। ठीक है, दूसरी चीज, मैं रिवाइज कब करूंगा? अभी रिवाइज वाली चीज मैं आपको एक बार बता देता हूं, एक बार टारगेट पे आते हैं। ठीक है, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि यदि आपका 11th और 12th नहीं हुआ है, ये 43 वीक है ना, 30 अप्रैल है, लेट्स से अगले साल के 30 अप्रैल तक आप टारगेट करें कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, और ये 2-2 हफ्ते के आपने शेड्यूल बना लिया है ना, 2-2 हफ्ते का बना लिया। अब इसमें 5 चैप्टर हैं, इसमें 5 चैप्टर हैं, इसमें 5, 4, 5, इस तरह से कर करके, है ना, शेड्यूल था। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने पहले टारगेट में, ये टारगेट 1 है, इसमें 5 चैप्टर का टेस्ट दिया, 5 चैप्टर टेस्ट।
जो ये टारगेट 2 है ना, इसमें आप ये करिए कि इन 5 चैप्टर में से जिन चैप्टर्स को आपको डर लग रहा है भूल जाएंगे, उनको यहाँ पे रिवीजन के लिए डाल दीजिए और उनको 2-2 3-3 घंटे दे दीजिए। तो लेट्स से यहाँ पे आपने 2 चैप्टर डालिए, तो टारगेट 2 में आपके 7 चैप्टर का टेस्ट आएगा। अब तीसरा टारगेट है 5, यहाँ से आपने 2 चैप्टर डाल लिए और यहाँ से एक और चैप्टर डाल लिया, तो आपके टोटल 8 चैप्टर हो गए। तो आपका ये सिलेबस कंप्लीशन है, ठीक है, और आपका रिवीजन भी साथ में ही चल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो गया और उसके बाद 4-5 महीने आपको रिवीजन के लिए मिले, यदि आपने 11th-12th की पढ़ाई नहीं की थी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ये जब ऐसे टाइम डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आपका साथ में रिवीजन चलता जा रहा है। जो भी पीछे होता जा रहा है, जिसमें भी आपको डर लगता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपने 1-2 बार उन्हें अपने अगले अगले टारगेट में ले लिया और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे। बहुत सारी बायो की चीजें जिनमें भूलने का डर है, आप टारगेट में बार बार ऐड करते रहिए जो आगे आ रहे हैं, और पीछे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो आपका सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। यदि आपको यह बात समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, पर आपका ऐसा नहीं होने वाला कि सिलेबस नवंबर तक खत्म हो गया और उसके बाद रिवीजन का टाइम मिलेगा। यदि आप 11th और 12th दोनों कर रहे हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको इसको है ना बना के दिखा देता हूं कैसे होगा। आपको यदि याद हो, आपका वीक 3 और 4 का जो टारगेट है, मैं उसको सेट करके दिखा रहा हूं, है ना। तो हमें पता है कि फिजिक्स के अंदर हम वीक 3 और 4 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कर रहे थे। चलो उसको ऐड कर लेते हैं, स्टडी। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन करने वाले थे हम, उसको ऐड कर लेते हैं, सॉल्यूशंस स्टडी, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर हमारा दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको ऐड कर लेते हैं, स्टडी। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टडी, है ना। और शायद एक और चैप्टर जो हमने लिया था वो सेल यूनिट ऑफ लाइफ लिया था, 5वां चैप्टर, है ना। ये तो हमारा टारगेट हो गया, जो 3 और 4 में हम बनाने वाले थे, ये 5 चैप्टर। अब हम साथ में क्या करेंगे, हमने पहले टारगेट में क्या रखे थे 2 हफ्ते में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सॉलिड स्टेट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब आपको डर लग रहा है कि मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भूल जाऊंगा, आपको डर लग रहा है कि मुझे है ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का थोड़ा रिवीजन करना है, ये काइनेमैटिक्स वगैरह मैकेनिक्स वगैरह में यूज आएगी, तो इसका ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, चलो वापस गए बॉटनी पे, और बॉटनी में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को रिवीजन के लिए रख लिया, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देखिए एक रिवाइज का ऑप्शन आता है और मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। और साथ में आप फिजिक्स में है ना ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, तो इसको भी रिवाइज के लिए रख लिया। अब 7 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर पहले के जो आप खत्म कर चुके हैं पर रिवाइज करना चाहते हैं। और अच्छी बात है कि जब आप उसे इस तरह से टारगेट में सेट कर लेते हैं, आपका जो दूसरे टारगेट का सेट आएगा वो 5 चैप्टर का नहीं आएगा, 7 चैप्टर का आएगा। 5 जो आपने पढ़े और 2 जो आपने रिवाइज किया, आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया जो नीचे आता है, सही है। अब देखिए, है ना, बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 26 घंटे लेगा, सॉल्यूशन में भी टाइम लगेगा। चलो सॉल्यूशन चैप्टर, इसको भी 17 घंटे ले लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 15 घंटे ले लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, 14 घंटे में हो जाएगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको भी 14-15 घंटे दे दिए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लिए आपने 3 घंटे रिवीजन के लिए रख लिया, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए 5 घंटे रिवीजन के। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कुछ फॉर्मूले देख लिए, जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन था उससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और आपने 14 दिन का टारगेट सेट कर दिया, है ना। और वही पिछले बार आपके 550 लेट से आ गए थे, तो आपने 575 576 जो भी है उसका टारगेट सेट कर दिया, करेक्ट। अब देखिए क्या दिखा रहा है ये 23 जुलाई को, ऑब्वियसली 2 हफ्ते बाद का है, पर मैं अभी बना रहा हूं तो 23 जुलाई दिखाई दे रहा है। ये 5 चैप्टर तो आपने पढ़े, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इनके घंटे यहाँ पे डाल दिए। मोशन स्ट्रेट लाइन और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म आपने रिवीजन के लिए डाल दिए। आपका सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन साथ साथ में चलेगा, तो होपफुली आपको इस वाले सवाल का जवाब मिल गया होगा। बच्चों ये बहुत पावरफुल मेथड है,
आपको यदि उस शेड्यूल को फॉलो करना है, देखने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है, हवा खिसक जाएगी, मतलब कानों से धुआं निकलने लगेगा, इतनी सारी चीजें जब आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको टारगेट सेट करना है, बिना टारगेट सेट किए आप नहीं कर पाएंगे। तो दो बातों का मैंने जवाब दे दिया। आपका स्कूल का एक सीक्वेंस चल रहा है, कोचिंग का एक और सीक्वेंस चल रहा है, तो उसका सोल्यूशन है आपके पास एक रिकॉर्डेड कोर्स हो और आप स्कूल के शेड्यूल के हिसाब से नीट की प्रिपरेशन करें। स्कूल के शेड्यूल के हिसाब से 12th करते रहे और साथ में अपने 11th के चैप्टर करते रहे। आपने 11th नहीं किया है तो, है ना। एक सवाल रह गया, तो मैंने इसका भी जवाब दे दिया कि रिवाइज कब करेंगे। रिवाइज साथ में करेंगे, रिवाइज अलग से नहीं करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका अच्छा आंसर नहीं है। मैं फुल सिलेबस टेस्ट कब लिखूंगा, आप बहुत बाद में ही लिख पाएंगे, पर आप ये जरूर कर सकते हैं कि जब आप टारगेट सेट कर रहे हैं, ठीक है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, यदि आप 5 टारगेट के बाद यानी 10 हफ्ते के बाद देखते हैं तो आपके 25 चैप्टर खत्म हो चुके। दैट इज अ वेरी गुड नंबर। आप 25 चैप्टर का टेस्ट लिखिए, उसके बाद आप और आगे बढ़े, आपके करीब 15 टारगेट खत्म हो गए, यानी 30 हफ्ते बाद आप कितने कर सकते हैं, आप करीब 30 हफ्ते बाद 75 चैप्टर का टेस्ट लिख सकते हैं। तो फुल सिलेबस टेस्ट आप उस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए, सारे बच्चे परफेक्ट 0 लेवल पे नहीं होंगे, हो सकता है कुछ लोग का 43 वीक्स की जगह 32 वीक्स में खत्म हो जाए, तो 32 वीक्स के बाद फुल सिलेबस लिख सकते हैं। पर आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके पास सुविधा है इंस्टेंट टारगेट बेस्ड टेस्ट की। आपके जब 25 चैप्टर खत्म हो जाते हैं, 30 खत्म हो जाते हैं, 50 खत्म हो जाते हैं, 60 खत्म हो जाते हैं, लिखते जाइए, दे आर वेरी क्लोज टू फुल सिलेबस टेस्ट। मैं आपको नहीं रोक रहा फुल सिलेबस टेस्ट लिखने से, मैं आपको इस बात से भी नहीं रोक रहा कि आप नवंबर में अपना सिलेबस खत्म कर लो। पर यदि नहीं हो रहा, 11th में पढ़ाई नहीं हो पाई, तो रोना चालू करे क्या, मम्मी मम्मी करे क्या? नहीं ना, जो हुआ सो हुआ। आगे की तरफ देखना है, जो टाइम बचा है उसमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और चीजें हो जाएंगी। आसपास वालों को मत देखो। मैंने IIT का एग्जाम क्लियर किया था, मेरा एग्जाम से 2 दिन पहले सिलेबस खत्म हुआ था। तो आसपास मत देखो, मेरा तो जब मैं 8th में था तब सिलेबस खत्म हो गया। आपको ऐसे जोकर भी मिलेंगे। आपको अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस और अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना प्लान बनाना है। आसपास से पूछोगे, डिप्रेशन की वजह से तैयारी नहीं होगी और 2023 की तैयारी करोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, तो उन चीजों को भूल जाओ। ये फुल सिलेबस टेस्ट आप थोड़ा बाद में लिख पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप रेगुलरली टारगेट बेस्ड टेस्ट लिख सकते हो। जैसे जैसे आपके टारगेट खत्म होते जाते हैं, ज्यादा ज्यादा सिलेबस का टारगेट सेट करके आप टेस्ट लिख सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज भी जो चालू होगी नवंबर से, पहले हम पार्ट सिलेबस लेते हैं, फरवरी मार्च में जाके हम फुल सिलेबस टेस्ट लिखना चालू करते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने आपके इन 3 सवालों का जवाब दे दिया बच्चों। अभी भी आपका कोई सवाल है, होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा। पढ़ना कैसे है, हर चैप्टर में क्या करना है, वीडियो देखते हुए नोट्स है, एनसीईआरटी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लिमिटेड क्वेश्चन, फिजिक्स के चैप्टर में कितने, बायो के चैप्टर कितने, ये सब मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था। और इस वीडियो में ये जो 3 इंपॉर्टेंट सवाल है, इनका भी जवाब दे दिया। मैं इसके बाद 2023 एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बनाऊंगा। 2022 एस्पिरेंट्स को क्लैरिटी आ गई होगी। शेड्यूल, वर्ड फाइल और PDF दोनों टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। जरूरी नहीं आप वही फॉलो करें, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी कितनी तैयारी हो गई, कितनी बची है, उसके हिसाब से उसे कस्टमाइज कर लीजिए। आसपास मत देखिए, आसपास वालों से मत पूछिए, किसी से ये मत पूछिए कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सब सवाल जाया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के हिसाब से एक शेड्यूल बनाएं। और मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, प्लान करें और आगे बढ़ जाए। अभी भी कुछ सवाल है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। पर बच्चों पढ़ना चालू करिए, 43 वीक्स बचे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप जितना डिले करेंगे उतना आपका खुद के ऊपर से विश्वास उठता जाएगा कि बचे हुए टाइम में मैं खत्म कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों।